प्यारे बच्चों सुप्रभात। हम लोग पहला चैप्टर जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ लिए थे उसका वीडियो मैंने आपको भेज दिया था और आप सुन भी चुके, पढ़ भी चुके, उससे क्वेश्चन आंसर लिख भी चुके। आज हम लोग उसी वसंत भाग 2 जो अपनी कविता है, जो अपनी किताब है, उसका पाठ 2 दादी माँ पढ़ रहे हैं। उसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह, यानी कि जिसने इस दादी माँ के बारे में बताया है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी का वर्णन किया है, अपनी दादी के बारे में बताया कि मेरी दादी कैसी थी। रीजन, कारण क्या था? कारण ये था कि जब लेखक को पत्र मिला कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनको अपने पुराने बचपन के दिनों की याद आ गई। आपका भी बचपन है, मेरा भी बचपन रहा होगा। हम लोग बचपन में क्या करते थे? गर्मी के मौसम में घर वाले कितना भी समझाए, हम कूद के बाहर खेलने जाते थे, जबरदस्ती बरसात के मौसम में फिर भी भीगने जाते थे। तो हम तो दादी माँ क्या करती थी? मम्मी पापा को डांटते हैं, लेकिन दादी क्या करती है? मम्मी पापा से बचाती है, अपने को प्यार देती है, दुलार देती है। बुखार हो जाने पर अपने गोद में सर रखकर सुलाकर हमको प्यार देती है। इसी के बारे में शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया जब उनको यह पता चला कि मेरी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसी क्रम में उन्होंने बताया कि एक बार जो दादी थी, एक थी रामी की चाची, जब उनसे मांगने आई थी, उधार मांगने आई थी, उन्होंने डांट दिया था, कहा था मैं उधार नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि पिछला जो उधारी उसने लिया था वह उधारी वो अभी तक चुकता नहीं की थी, यानी उसको रिटर्न नहीं की थी, दोबारा चली आई थी मांगने। तो दादी माँ इसलिए डांट रही थी, तो वो कहेगी दादी माँ प्लीज आप हमको उधार दे दीजिए, क्योंकि मेरी बिटिया की शादी है और मुझे उसकी शादी करनी है। तो लेखक ने दादी को बोला कि दादी क्यों नहीं पैसे दे रही हो? तो दादी ने लेखक को भी डांटा। तो यह क्या संदेश आता है? वह दादी माँ तो सबको प्यार करती है, तो रामी की चाची को क्यों नहीं पैसे दिए? उसने पैसे उन्होंने इसलिए नहीं दिए कि आपने पिछला उधार अभी चुकता नहीं किया, नया उधार लेने आ गई। उससे क्या होता है? आपके अंदर एक गलत आदत पड़ जाती है हमेशा उधार की चीजों को मांगने की, इधर से मांगने की, उधर से मांगने की। आप पिछला दे दीजिए, अगला लीजिए, इसलिए वो डांटी। बाद में जब लेखक को पता चला कि दादी माँ ने पिछला ऋण, यानी पिछला जो उधार ली थी रामी की चाची ने, वो भी माफ कर दिया और बेटी की शादी के लिए अलग से पैसे भी दिए 10 रुपए। तो उन्हें फिर समझ में आया कि दादी की वैल्यू क्या होती है। जब पिताजी, लेखक के पिताजी जब डांटते थे उसको, लेखक को डांटते थे, दादी कैसे बचाती थी। एक बार जब दादाजी की मृत्यु हो गई थी तो वो उदास सी रहने लगी थी, काफी शांत सा रहने लगी, अकेले से रहने लगी थी। उस समय में भी दादी को देखा, हर मौसम में अपने दादी के लाड प्यार और दुलार को भी देखा। जब इनके चाचा की शादी हो रही थी उसमें दादी ने पूरी एक्टिविटीज को देखा, सब कुछ देखा, कैसे दादी माँ एक दूसरे की चीजों को समझा रही है। तो इस कहानी के माध्यम से सिर्फ आपको लेखक यही समझाना चाहता है कि घर में जो वृद्ध दादी माँ होती है वह बच्चों के लिए सबसे प्यारी होती है, बच्चे उसके लिए सबसे प्यारे होते हैं। वह गलत या सही, क्या गलत है क्या सही है, अगर उनके अनुभव को हम लें, उनके अनुभव को सुने, तो शायद जिंदगी में हम कभी भी वो नहीं हो सकते, फेल नहीं हो सकते उनकी बातों, क्योंकि उनका वो जिंदगी का, उनका भी कभी बचपन रहा होगा, उन्होंने अपने बचपन को देखा है। उस बचपन को समझते हुए चीजों को आज हमें समझा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, लाड प्यार दे रहे हैं। तो इस तरह जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उस कहानी के बीच में, जैसे आपको पता है लेखक शिव प्रसाद सिंह है, कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो आपको कठिन से लगेंगे। ये शब्दों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है: क्वार, निस्तार, प्रत्यचक्र, सन और शब्द। क्वार का मतलब एक मौसम होता है, मतलब एक ऐसा मौसम जो आपको पता है जब ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंडक होती है। वैसे आपको इंग्लिश में पता होगा वो कौन सा वो होता है मौसम। आपने जो सोचिएगा वो कौन सा अंग्रेजी का महीना है जब आपको थोड़ी गर्मी भी नहीं लगती तो थोड़ी ठंडक भी नहीं लगती। उसी टाइप के मौसम को हिंदी में क्वार बोलते हैं। एक शब्द जब आप कहानी पढ़ेंगे तो कठिन शब्दों के बीच में आएगा निस्तार। निस्तार का मतलब तो उद्धार। उद्धार का मतलब होता है किसी को किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालना, उद्धार करना। जैसे लोग कहते हैं कि राम भगवान ने रावण को मार के सीता का उद्धार किया, यानी कि सीता को बचाया, सीता को उस कठिन माहौल से निकाला। उसी तरह आप जब पढ़ेंगे प्रत्यचक्र, यानी कि तूफान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉर्म। सन का मतलब रुई, रुई जिसके कपड़े या तकिया लगाते हैं ना, रुई वाली तकिया पहनते हैं ना, रुई, समझ रहे हैं आप। उसी तरह आप देखोगे एक शब्द आएगा, सद्य मतलब रिसेंटली, अभी अभी, तुरंत में जो हुआ उसको बोलते हैं सद्य।
तो ऐसे कुछ कठिन शब्द हैं, इसको आप देख लीजिएगा और एक बार पूरी कहानी को आप अच्छे से पढ़िएगा। दादी माँ का प्यार दुलार लेखक के लिए जैसा है वैसा ही आप महसूस करिए। आपकी भी दादी माँ या नानी माँ या कोई ऐसे बड़ा बुजुर्ग जो आपके घर में होगा आपको बहुत प्यार करता होगा। तो ऐसे ही पढ़कर आप जब भाषा की बात के क्वेश्चन आंसर लिखिएगा, उसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप अपने बचपन में कौन कौन सी हरकतें करते थे, तो ऐसे सोच के आप लिखेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद जो भाषा की बात और ग्रामर है उसका मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको भेजूंगा और उसको अलग से पढ़ाया जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर आप लिख लीजिएगा और हमारे मोबाइल पे आप भेजेंगे व्हाट्सएप नंबर पे। जो चीज अभी भी कठिन लगेगी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।